ताबूत का ढक्कन धकेला और बाहर कूद गई। यह दृश्य वहाँ मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर गया। उसके पिता पहले होश में आए और गुस्से में बोले कि वह सुरक्षित है, फिर भी परिवार को डराने के लिए मरने का नाटक कर रही है। महिला ने उसकी फटकार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी बहन को पकड़कर आरोप लगाया कि उसी ने उसे ऊपर की मंजिल से धक्का दिया था। माँ ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया कि उसने खुद ही छलांग लगाई थी और वह झूठा आरोप लगा रही है। महिला का गुस्सा बढ़ गया और उसने कहा कि वे सही और गलत में फर्क करना नहीं जानते। पिता उसकी ओर झपटे, उसका हाथ पकड़ा और खींचते हुए बोले कि यह शरीर उन्होंने उसे दिया है और वह जो भी आदेश दें उसे मानना होगा। महिला ने हाथ उठाकर उसकी कलाई रोक दी और एक झटके में उसे जमीन पर गिरा दिया। वह मेज पर रखी मोमबत्ती उठाकर बहन की ओर बढ़ गई। पिता ने चाबुक उठाया, लेकिन महिला ने चाबुक पकड़कर पिता को पीछे फेंक दिया। उसने बर्फीली आवाज में कहा कि इतना कमजोर आदमी उसका पिता कहलाने के लायक नहीं है। माँ ने गुस्से में उस पर डिब्बा फेंका, जिसे महिला ने एक बार में तोड़ दिया। फिर वह एक स्टूल पर चढ़ी और ठंडी आवाज में बोली कि जिसे वे पहले सताते थे वह मर चुकी है और जो व्यक्ति वह अब है उसे वे उकसा नहीं सकते। उसने चेतावनी दी कि आगे से जो भी उसे अपमानित करेगा उसे अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ेगी। तभी 1 लाख विशेषज्ञ धावा बोलते हुए चिल्लाए कि महिला ने अंडरवर्ल्ड की रानी को मार दिया है और वे बदला लेने आए हैं। अंडरवर्ल्ड की रानी का नाम सुनते ही माता पिता डर से जड़ हो गए और भाग निकले। गंजा नेता हमला करने ही वाला था, पर उसने महिला को शांतिपूर्वक कुर्सी पर बैठे देखा। महिला ने अधिकारपूर्ण स्वर में पूछा कि वे उससे इस लहजे में क्यों बात कर रहे हैं। वह असल में अंडरवर्ल्ड की रानी थी। अपराध की दुनिया से थककर वह पीछे हटना चाहती थी। उसी दिन उसकी बहन ने हाथ धोते समय उसे छत से धक्का दे दिया था। रानी मरी, लेकिन उसकी आत्मा इस शरीर में पुनर्जन्म ले गई और वही आत्मा ताबूत से उठ खड़ी हुई। नेता अब भी हिचकिचाया तो महिला ने उसके सिर पर हथेली रखकर उस दिन की याद दिलाई जब उसने उसकी जगह चाकू का वार झेला था। नेता तुरंत पहचान गया, घुटनों पर गिर पड़ा और सलाम किया। उसके पीछे 1 लाख लोग भी झुक गए। महिला ने कहा कि यह शरीर युवा है, मगर उसकी शक्ति लौटाने के लिए उसे इसे मजबूत करना होगा। अगले दिन वह कपड़े पहनकर स्कूल गई। कक्षा में दाखिल होते ही कुछ छात्रों ने उसे नई छात्रा समझा। फिर किसी ने उसे पुरानी पीड़ित के रूप में पहचान लिया और मजाक शुरू हो गया। उन्होंने कहा कि वह चाहे जितनी सलीकेदार बन जाए वे उसे पहले की तरह तंग करेंगे। महिला ने ठंडी आवाज में कहा कि वे उसके सामने खड़े होने के भी योग्य नहीं है। एक लड़का गुस्से में आगे बढ़ा, बोतल उठाकर धमकी दी कि वह घुटनों पर नहीं बैठेगी तो उसके पैर तोड़ देगा। पास खड़ी चालाक लड़की ने भी ताना मारा। महिला ने बोतल ली और उसे सीधे लड़की के सिर पर उंडेल दिया। लड़की चीखी कि उसका मेकअप खराब हो गया है। महिला ने उसके पैर पर पैर रखकर पूछा कि क्या उसे एक और बोतल चाहिए। फिर बोतल फेंककर लड़के को कोशिश करने को कहा। पूरा वर्ग चुप हो गया और वह शारीरिक प्रशिक्षण के लिए बाहर चली गई। चालाक लड़की एक दोस्त के साथ लौट आई और रेत के बोरे को मारने का निमंत्रण दिया। लड़की ने बड़ा बोरा लाकर रेत की जगह पत्थर भरवा दिए। बोरा गिरा तो महिला ने उसे बचा लिया और सब हैरान रह गए। दोनों लड़कियां हमले तेज करती गईं। एक बोरे से वह घायल हुई तो लड़की ने उसका मजाक उड़ाया। उसकी दोस्त ने दूसरा हमला किया और महिला और अधिक घायल हो गई। लड़की ने घोषणा की कि अब वह उसे बोरे से पूरी तरह कुचल देगी। उसने पूरी ताकत से बोरा उठाया। अगले ही पल महिला ने उसे एक ही हाथ से रोक दिया। दृश्य शांत हो गया। महिला ने सिर उठाकर कहा कि असली तमाशा अब